नमस्कार। आकाशवाणी अलमाड़ और देहरादून केंद्र में प्रस्तुत छिन प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए निर्धारित कक्षा में पुज गो। बुधवार ब्याव लगभग 5:45 पर सतह पर उतरने की संभावना। मौसम विभाग अगिल 2 दिनों में देहरादून, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई। राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी। केदारनाथ धाम के स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार चलाए जाने लग रहा स्वच्छता अभियान और आज तक 300 क्विंटल प्लास्टिक कूड़ एकत्रित कर भी सोनप्रयाग स्थित कॉम्पैक्टर मशीन में ले गो। और बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में दिव्यांग और 80 वर्ष से भी अधिक आयु बुजुर्गों के 24 से 29 अगस्त तक पोस्टल बैलेट के लिए घर पर मतदान करने दी जाए सुविधा। समाचारों दगे में कृष्णा लटवाल और अब समाचार विस्तारल। चंद्रयान 3 मिशनक लैंडर मॉड्यूलक परिक्रमा पथ के आज राति सफलतापूर्वक बधाई गो। अब यह लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा कक्षा में निकटतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। इसरो के अनुसार लैंडर मॉड्यूल विक्रम सही स्थिति में छू और यो अपन कक्षा में चंद्रमा सतह पर उतरने का प्रयास करल। चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर यह एक सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त होकर ब्याव 5:30 बजे 6:30 बजे के बीच निर्धारित है। इसरो के अनुसार 23 अगस्त के ब्याव 5:27 पर यह ऐतिहासिक घटना का वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और डीडी नेशनल पर सिद्ध देखी जा सकल। चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने के लिए भारत उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बढ़ जाल। प्रदेश में मौसमक मिजाज एक बार फिर बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून में प्राप्त जानकारी के अनुसार अगिले 2 दिनों में देहरादून, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने सब जिलों में कहीं भारी बारिश तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा। मौसम विभाग राज्य के अन्य हिस्सों में हल्के व मध्यम बारिश होने दगे कुछ स्थानों में गरजक दगे तेज बौछार पड़ने के लिए अनुमान व्यक्त कर रहा। यही बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसमक मिला जुला असर देखने को मिलो। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज रात्रि व हल्की धूप खिली रहे व दोपहर बाद प्रदेश में आमतौर पर बादल छाई रही। राज्य कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मध्यम व तेज बारिश रहे। वही बारिश और भूस्खलन बटिक राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर यातायात प्रभावित है। प्रदेश के 150 से ज्यादा ग्रामीण सड़क आवाजाही के लिए बाधित हैं, जनन के खुलने प्रयास करे जाने लग रही। यही बीच आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हाल बता के प्रदेश में मानसून में हुई क्षति का आकलन विभागवार करे जाने लग रहा। उन्होंने बता कि केंद्रीय दल राज्य में अतिवृष्टि में हुई नुकसान जायजा लेने लग रहा और आज तक 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने में सवार 7 व्यक्तियों की मृत्यु है। यह दुर्घटना में 27 लोग घायल है, जनन का इलाज के लिए अस्पताल भेजे जाने लग रहा। बस में 35 लोग सवार थी। उत्तरकाशी के सीडीओ गौरव कुमार बता के राहत और बचाव अभियान जारी है। ये गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे खाई में गिरी है। इसमें 33 यात्री सवार हैं और 2 स्टाफ है। कुल 35 लोग हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे हैं, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, राजस्व की टीम लगी हुई है। इसके अतिरिक्त डीएम साहब, एसपी साहब मौके पर हैं, एसडीएम भी मौके पर हैं। अभी तक प्रारंभिक सूचना के अनुसार 27 घायलों को निकाला जा चुका है, जिनको जिला अस्पताल लाया जा रहा है। 7 लोगों की मृत्यु की सूचना है तथा 1 घायल को निकालने की कार्रवाई गतिमान है। कुल 9 एम्बुलेंस ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बसेस भी ऑपरेशन में लगाई गई हैं। जिला अस्पताल में प्रिपेयर्डनेस कराई गई है। हेलीकॉप्टर के लिए भी बात कर ली गई है। आवश्यकता पड़ने पर हेली के माध्यम से ऋषिकेश एम्स रेफर किया जाए। ये बीच रक्षा राज्य मंत्री आज हल्द्वानी के रक्षिया नाला निरीक्षण करो। रक्षिया नाल में यह बार हल्द्वानी में काफी नुकसान पहुंच रहा। यह के देखते हुए रक्षा राज्य मंत्री उपजिलाधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों हैं रक्षिया नालक बारे में जानकारी ली। श्री भट्टन नालक तेज बहाव के देखते हुए सुरक्षात्मक कार्य तेज करने की जरूरत पर जोर दे। यहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आपदा प्रभावित 15 परिवारों के सहायता राशि चेक वितरित करो। उन्होंने कहा कि आपदा में प्रभावित होकर राज्य सरकार को और हर संभव सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासनाल नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय में राज्य सरकार को पैरवी के लिए नियुक्त विधि अधिकारियों के प्रतिबद्धता का समाप्त कर एक लीजिए शासनाल आदेश ले जारी कर यह मुख्यमंत्री न्याय सचिव के नई नियुक्ति मेरिट आधार पर करने निर्देश दी।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हरित हाइड्रोजन मानक के अधिसूचित करेलो यम स्पष्ट करेलो कि नवीनीकरणीय स्रोतों व उत्पन्न कोयला हाइड्रोजन के हरित हाइड्रोजन कई जा सकोल यम इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमास दोनों तरीका हाइड्रोजन उत्पादन प्रणाली के शामिल कर रहो। नैनीतालक भवाली रोड पर लगभग 2000 वाहनों क्षमता बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण करी जाल केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्टल बता कि प्रस्तावित स्थल पर 52 पेड़ों के हटाना के लिए शीघ्र प्रयास करी जाल। चंपावत तक टनकपुर नगर पालिका क्षेत्र में मच्छरों को रोकथाम और रोग मुक्त रखने के उद्देश्य फॉगिंग और कीटनाशक दवाइयों छिड़काव करे जाने लग रहा। जिलाधिकारी नवनीत पांडेल बता कि मौसमक परिवर्तन पर निपटने के लिए नगर में फॉगिंग मशीनक चलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अब नगर में मच्छर और अन्य कीड़ों काटन पर राहत मिले व डेंगू और मलेरिया जैस बीमारियों पर ले रोक लगे। ये समाचार आकाशवाणी अलमड़ और देहरादून केंद्र में सुने जाने लग रही। केदारनाथ धाम में स्वच्छता बनाए रखने के लिए लगातार साफ सफाई व्यवस्था करी जाने लग रहे। धाम में एकत्रित प्लास्टिक का कूड़ के 100 घर खच्चरों की मदद में सोनप्रयाग स्थित कॉम्पैक्टर मशीन में ले जाने लग रहा। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह बता कि केदारनाथ यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में पुरोहितों और स्थानीय व्यापारियों के सहयोग में लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जाने लग रहा। ध्यान देने वाली बात है कि स्वच्छता अभियान के तहत केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग में लगभग 300 क्विंटल प्लास्टिक कूड़ एकत्रित करी जा रहा। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में दिव्यांगों और बुजुर्गों के पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने के लिए 33 मतदान पार्टियों और 33 माइक्रो ऑब्जर्वरों के प्रशिक्षण दी गो। ये सभा आगामी 24 व 29 अगस्त तक घर घर जबे दिव्यांग और मतदान केंद्र तक उड़कल में असमर्थ 80 वर्ष तक आयु हबीर अधिक बुजुर्गों के पोस्टल बैलेट में मतदान करवाल। रिटर्निंग ऑफिसर हरगिरी और मास्टर ट्रेनर डॉक्टर राजीव जोशी और दीप जोशी बता कि मतदान कार्मिकों के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीकुल पोस्टल बैलेट में मतदान करने सैद्धांतिक प्रशिक्षण दे। चंपावत पुलिस करोड़ों रुपए के स्मैकक दगे एक तस्कर के गिरफ्तार कर रहा। प्रदेश सरकार नशा मुक्त उत्तराखंड बनूनक संकल्प के तहत चंपावत पुलिस बनबसा गड़ी गोठ नेपाल मार्ग में एक व्यक्ति के 605 ग्राम स्मैक दगे गिरफ्तार करो। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीचाल बता कि अभियुक्त उत्तर प्रदेश निवासी छू और आरोपी के NDPS एक्ट के तहत जेल भेजलो। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें 2025 तक पूरे स्टेट को नशा मुक्त करने का एक जो ध्येय दिया गया, उसके आधार पे आज हमारे जो SOG की टीम और बनबसा थाना पुलिस ने मिलकर एक अभियुक्त को बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया, जिससे कब्जे से लगभग 600 ग्राम से अधिक 605 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद की गई है, जिसका मूल्य करोड़ों में आंका जा रहा है। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी खेप है और बहुत अच्छा इन्होंने एक ये काम किया है, तो इसमें माननीय हमारे IG महोदय के द्वारा भी इसमें रिवार्ड की घोषणा की गई है। जो पूछताछ में बात सामने आई है, उसने पता को नेपाल की तरफ ले जाने का इनका प्लान था, जिस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पे और अन्य चेकिंग के आधार पे हमारे SOG टीम और बनबसा पुलिस ने इसको गिरफ्तार। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीतालक तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलमड़ द्वारा बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करेगा। शिविर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नैनीतालक वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी प्रतिभाग करो। ये दौरान न्यायमूर्ति मनोज तिवारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में लोगों का जानकारी प्रदान करी। उन्होंने विभिन्न संवैधानिक अनुच्छेदों का जिक्र करते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था में गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए विभिन्न प्रावधानों के बारे में बता। शिविर में जिला प्रशासनक माध्यम विभिन्न विभागों 40 विभागीय स्टॉल लगाई गई, जिनर माध्यम लोगों के विभिन्न सरकारी योजनाओं लाभान्वित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उनके श्रद्धांजलि दे। श्री राजीव गांधी देशक 7वें प्रधानमंत्री छी और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 1984 व 1989 तक अपन सेवा दे। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 के हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली में राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि जभेर उनके श्रद्धांजलि दे। यही बीच प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के राजीव गांधी की जयंती पर उनके श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्रदेशक 3 पर्वतारोहियों न्यूरेपक 18,510 फीट सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रेस पर बे तिरंगा लहरा। यह आरोहण 7 महाद्वीपों सबसे उच्च चोटी आरोहण अभियानों के तहत करेगो। पर्वतारोहियों में उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी निवासी एवरेस्टर परवीर राणा, मुखवा निवासी देवयानी सेमवाल और टिहरी जिले में भिलंगना ब्लॉक खालपाटी कोटी निवासी रोहित भट्ट शामिल छन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग अगली जी निर्धारित कक्षा में पुज गो। बुधवार ब्याव लगभग 5:45 पर सतह पर उतरने की संभावना। मौसम विभाग अगले 2 दिनों में देहरादून, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल में भारी व बहुत भारी बारिश की संभावना जताई राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी करो। केदारनाथ धाम के स्वच्छ बड़ू नकली जी लगातार चलाए जाने लग स्वच्छता अभियान और आज तक 300 क्विंटल प्लास्टिक कूड़े एकत्रित कर भी सोनप्रयाग स्थित कॉम्पैक्टर मशीन में ले गो। और बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु बुजुर्गों के 24 व 29 अगस्त तक पोस्टल बैलेट के माध्यम घर पर मतदान करने दी जाए सुविधा। यह के प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।